जब अमिताभ बच्चन ने कर दी थी शत्रुघ्न सिन्हा की पिटाई, शशि कपूर को करना पड़ा था बीच बचाव। जाने क्या था किस्सा, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद कई स्टार्स का स्टारडम फीका पड़ गया था। वहीं जब अमिताभ बच्चन का दौर चल रहा था, उस दौरान भी दूसरे एक्टर्स का उन्हें टक्कर दे पाना एक मुश्किल चैलेंज रहा। कई एक्टर्स ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना और इनमें से एक शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। अमिताभ और शत्रुघ्न के साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार बिग बी ने शत्रुघ्न सिन्हा की पिटाई ही कर डाली थी। एक दौर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साल 1989 में यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म काला पत्थर में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा साथ नजर आए थे। इसी फिल्म के सेट पर बिग बी और शत्रुघ्न सिन्हा का फाइट सीन था, लेकिन अमिताभ बच्चन सीन कट होने के बाद भी लगातार एक्टर को पीटते ही रहे। शशि कपूर ने बीच बचाव किया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एथनिक बट खामोश में इस किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि काला पत्थर के दौरान एक फाइट सीन शूट होना था। अमिताभ को उनकी पिटाई करनी थी, लेकिन डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी अमिताभ बच्चन उन्हें पीटते रहे। बाद में शशि कपूर ने उन्हें बीच में आकर दोनों को अलग अलग किया और उन्हें बचा लिया था। शत्रुघ्न सिन्हा से इनसिक्योर थे बिग बी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इनके फिल्म में होने से इनसिक्योर थे। उन्होंने कई फिल्मों में दावा भी किया था और कहा था कि अमिताभ बच्चन फिल्मों में शत्रुघ्न के रोल को भी कटवा कर छोटा करवा दिया करते थे। अपनी किताब में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्हें कई फिल्में छोड़नी पड़ी, यहाँ तक कि उन्हें कई बार साइनिंग अमाउंट तक वापस करना पड़ा। एक्टर जितेंद्र की हीरोइन, जिसकी वजह से अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी दरार आई थी, फिर 20 साल तक नहीं की थी दोनों ने एक दूसरे से बात। फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों ही एक्टर्स ने एक्शन मूवीज में कमाल किया है। वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी रही जिन्हें शत्रुघ्न सिन्हा कर नहीं पाए, उन्हें अमिताभ ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन एक समय के बाद दोनों अलग अलग हो गए। दोनों ने 20 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों की कई फिल्में ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। पुराने दौर में कई बार इन दोनों एक्टर्स की तनातनी बनी रही। कई किस्से भी सामने आए। ऐसा ही एक किस्सा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के दौरान का है। शत्रुघ्न इतने नाराज थे कि शत्रुघ्न ने शादी की मिठाई भी लौटा दी, जबकि दोनों के बीच ये जंग एक्ट्रेसेस की वजह से हुई थी। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी अनबन के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने इस बात पर खुलासा किया, अपनी एक बुक में किया था, कैसे दोनों के बीच दरार आई थी। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। काला पत्थर से लेकर नसीब तक दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 2016 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा एथनिक बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा में बायोग्राफी में बताया कि दोनों के बीच कैसे जंग शुरू हुई थी और क्या हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा, फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अक्सर एक एक्ट्रेसेस से मिला करते थे। उनके साथ एक्ट्रेसेस का काफ़ी अच्छा रिश्ता भी था और काफ़ी करीबी भी था। अमिताभ कभी उन्हें हमसे मिलवाते नहीं थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर खुलासा करते हुए कहा, लोग इसे रेखा से जोड़ने लगे थे। साल 2024 में एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा से अपनी अनबन पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि 20 साल तक उन्होंने रेखा से बात नहीं की थी। एक छोटी सी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद हमने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। मैंने उस दौरान रेखा के दिल में दुखाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेखा काफ़ी अच्छी एक्ट्रेसेस थी, मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने ही रेखा से उनकी दोबारा दोस्ती कराई थी। उन्होंने बताया कि पूनम और रेखा के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। पूनम की वजह से ही हम दोनों एक दूसरे के घर बात करने के लिए जाया करते थे। जब काला पत्थर के सेट पर यश चोपड़ा के कट कहने के बाद भी अमिताभ शत्रुघ्न को पीटते ही रहे। साल 1989 में यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने जुड़ी कई बॉलीवुड घटनाएं बॉलीवुड प्रेमियों के लिए आकर्षण का विषय बन गई थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टारों से सजी फिल्म के बावजूद कई वर्षों तक फिल्म से ज्यादा लोग इस ऑन स्क्रीन विवाद को लेकर चर्चा में बने रहे। इस समय अमिताभ बच्चन का स्टारडम की लहर पर सवार थे। उन्होंने खुद को भारतीय सिनेमा में सर्वोत्कृष्ट एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित कर लिया था। उनकी प्रसिद्धि में तेजी से वृद्धि हुई, जिसकी वजह से समकालीन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने समय के उनसे बड़े बड़े एक्टर्स उनके बराबर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे,
अपने आप में एक सफल अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काला पत्थर सहित कई फिल्मों में सह अभिनय किया था। हालांकि दोनों ने अभिनेताओं के बीच तनाव पैदा हो गया, मुख्यतः पेशेवर ईर्ष्या के कारण, जो बिग बी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके कुछ सहयोगियों के प्रति होते ध्यान की ओर बढ़ गई थी। यह कुख्यात घटना फिल्म काला पत्थर के एक लड़ाई वाले दृश्य की शूटिंग के दौरान घटी थी। शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा एथिथिंक बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद किए गए खुलासों के अनुसार दोनों के बीच पटकथा अभिनय की सीमा पर चले गए थे। हालांकि निर्देशक यश चोपड़ा ने कट कहा, फिर भी अमिताभ बच्चन अपने किरदार में बने रहे और शत्रुघ्न सिन्हा को लगातार पीटते रहे। यह दृश्य जल्द ही एक ऑन स्क्रीन झगड़े के रूप में वास्तविक तकरार में ही बदल गया था। अमिताभ बच्चन वैसे तो बहुत मोस्टेड और डिसिप्लिन स्टार माने जाते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो ये जाहिर करते हैं वो रियल एंग्री यंग मैन थे। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में एंट्री के बाद उनका सितारा बहुत तेजी से चमका, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सितारे थे जिनका स्टारडम फीका पड़ने लगा। हालांकि कई एक्टर्स कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से कतराते नहीं थे और अपनी पॉपुलैरिटी साबित भी की। शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्हीं एक्टर्स में से एक थे। दोनों के बीच ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। अमिताभ बच्चन एक बार वाकई में एंग्री यंग मैन बन गए थे और शत्रुघ्न सिन्हा की लगातार पिटाई करते चले गए थे, जिसके बाद वह बॉलीवुड गलियारों की सुर्खियां बन गया था। ये बात उस समय की है जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों काला पत्थर नाम की मूवी की शूटिंग कर रहे थे। साल 1989 में यश चोपड़ा की फिल्म बन रही थी। इस सीन में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच बहुत कुछ सीन देने थे, जिसमें एक दूसरे के दुश्मन की तरह बिहेव करना था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत ही आम था। ऐसा एक सीन शूट करना था। यश चोपड़ा ने सीन कट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी फाइट जारी रही। सीन कट होने के बाद भी अमिताभ बच्चन बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, वह शत्रुघ्न सिन्हा को मारते चले गए। दरअसल वह शत्रुघ्न सिन्हा से किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज। जब एक सीन के लिए अमिताभ बच्चन ने मारा शत्रुघ्न सिन्हा को घूसा, चेहरे से निकल आया था खून। पहले राजीव गांधी को ऑफर हुई थी ये फिल्म। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म बॉम्बे टू गोवा की रिलीज को आज 53 साल हो गए हैं। 3 मार्च 1972 को रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट रही। अमिताभ के साथ करियर की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक घूसा शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर ऐसा मारा था, जिसके बाद उनके चेहरे से खून निकलने लगा। इस बात का जिक्र खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। घूंसा मारकर पैनिक हो गए थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा कहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उस दौरान अमिताभ बच्चन का घूंसा इतनी जोर से लगा कि मेरे चेहरे से खून बहने लगा। अचानक सेट पर अफरा तफरी मच गई, मैं खुद ही हक्का बक्का रह गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराए हुए अमिताभ थे। वो इतने परेशान हो गए कि बार बार मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनका चेहरा डर और चिंता से भर गया। हालत ऐसी हो गई कि मुझे उन्हें शांत कराना पड़ा, जबकि असल में तकलीफ मुझे हो रही थी, उन्हें नहीं। राजीव गांधी को ऑफर हुई थी बॉम्बे टू गोवा। आपको जानकर हैरानी होगी, ये फिल्म राजीव गांधी को ऑफर की गई थी। उस वक्त राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे, उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी। किस्सा टीवी में छपी खबर के मुताबिक राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन का नाम इस फिल्म के लिए सजेस्ट किया था। बॉम्बे टू गोवा निर्देशन एस रामानाथन की फिल्म थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था एस निसिप्पी ने। कॉमेडी एक्टर महमूद खुद इस फिल्म का अहम किरदार भी नजर आए थे। बॉम्बे टू गोवा अमिताभ साहब के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इसी फिल्म को देखकर ही प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर में लेने का फैसला किया था। फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन का स्टारडम को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये तो हम सभी जानते हैं। दरअसल प्रकाश मेहरा ने मुंबई के ग्रांट रोड पर स्थित नाज सिनेमा में देव आनंद के साथ अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी थी। उस फिल्म को देखकर प्रकाश मेहरा को लगा कि उन्हें उनकी फिल्म का हीरो मिल गया। दरअसल इससे पहले प्रकाश मेहरा ने देवानंद को भी जंजीर ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म यह कहकर मना कर दिया था क्योंकि वह उस समय काफ़ी और फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। जब शत्रुघ्न सिन्हा की झोली से निकलकर अमिताभ बच्चन के हाथ लगी यह फिल्म हो गई थी ब्लॉकबस्टर। आज हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे एस चोपड़ा ने बनाया। इस फिल्म के लिए वैसे शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया गया था, लेकिन वह इस फिल्म के लिए नहीं आ पाए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को किया और वह छा गए। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं जिन्हें पहले तो कई स्टार्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन बिग बी ने हाँ कहा और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चली। अब हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं। बिग बी ने अपने करियर में बेस्ट और सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया।
इस फिल्म के पहले शत्रुघ्न सिन्हा को मना किया था। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो दीवार है। इसकी पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से इस फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद यह स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के पास पहुंची और फिर उसे पढ़कर मूवी करने के लिए वह तैयार हो गए थे। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो यह सिर्फ 1.5 करोड़ में बनी थी और 7.5 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने। बिग बी और शशि वाला सीन काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इस फिल्म में अमिताभ और शशि की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी। फिल्म में दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। दोनों के डायलॉग और एक्टिंग को आज भी याद किया जाता है। सलीम जावेद के डायलॉग, जावेद अख्तर सलीम ने मूवी के डायलॉग, स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी थी। इसमें अमिताभ विजय वर्मा बने थे तो शशि कपूर ने रवि वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म में मां का रोल निभाया था निरूपा रॉय ने। गुलशन रॉय ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था और काफ़ी समय तक फिल्में बड़े पर्दे पर छाई रही। अमिताभ बच्चन का वो दुश्मन गुरूर की वजह से गवा बैठा था ब्लॉकबस्टर, वरना दीवार का एंग्री यंग मैन होता शत्रुघ्न सिन्हा। अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्टर ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन एक फिल्म सेट पर झगड़े के बाद उनके बीच दुश्मनी हो गई। एक एक्टर जब अपने करियर के पीक पर थे तब गुरूर में आकर ब्लॉकबस्टर ठुकरा दी थी। सलीम जावेद ने दीवार की स्क्रिप्ट उन्हें सोचकर लिखी थी, लेकिन यह फिल्म बिग बी को मिली। स्ट्रगल के दिनों में एक्टर का अंदाज दमदार था। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में विलन का रोल ऑफर हुआ। वे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर के रोल में छा गए थे। इतना पॉपुलर हुए कि उन्हें फिल्म में विलेन के रोल के ऑफर आने लगे। हालांकि उन्हें बाद में हीरो के भी रोल मिलने लगे। फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट हुई, लेकिन काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ से उनकी हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद वह अमिताभ बच्चन के साथ काम करना नहीं चाहते थे। बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की। IMDb की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 75 के बीच जितनी भी सफल फिल्में नजर आईं वे सभी फ्लॉप रहीं, लेकिन वो लीड रोल में नीचे ही किरदार नहीं करना चाहते थे। मगर उनके लिए गुरूर के चलते उनके हाथ से शोले जैसी फिल्म भी निकल गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले कभी दावा किया था कि शोले और दीवार उन्हें पहले ऑफर हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2000 में रेडिफ से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें शोले में अमिताभ बच्चन वाला रोल पहले ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन दिनों मैं लीड हीरो के तौर पर काम करना चाहता था, इसलिए सेकंड हीरो के रोल में काम करना नहीं चाहता था, जिस वजह से मैंने शोले जैसी बड़ी मूवी को मना कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के मना करने के बाद ये रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया और बाकी सब इतिहास है। शत्रुघ्न सिन्हा ने शायद अपनी गलती से नहीं सीखा। सलीम जावेद ने दीवार में लीड रोल शत्रुघ्न सिन्हा को सोचकर लिखा था। बाद में ये फिल्म भी अमिताभ के हिस्से में चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया, वे लंबे समय तक मेरे प्रोड्यूसर से झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर सलीम खान और प्रोड्यूसर के बीच कुछ